फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो सेशन है हमारा, इसमें हम जीएसटी की बातें करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। और साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारी मैथ्स की और इंग्लिश वोकैब्स की और करंट अफेयर्स की जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट इवेंट्स के, वो सारे भी चल रहे हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चैनल की हमारी जो प्लेलिस्ट में उसमें जाइए, देखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, सो देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोजिशन स्कीम। फ्रेंड्स देखिए, आजकल जब जीएसटी में वर्क, आप जानते हो कितना ही कॉम्प्लिकेशन हो गया है। सो आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी किसी चीज़ की, आप जीएसटी की जो जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे रिटर्न हो गई, 9 कोई भी हो गया, जैसे 9 हो गया GSTR, 3 हो गया, 3 तो नहीं आया अभी, 3 भी हो गया, 1 है, 2A है, तो ये सब आप फिलअप करने में प्रॉब्लम आएगी। सो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, हम अभी एक इम्पॉर्टेंट भी कह सकते, इम्पॉर्टेंट तो है ही है और प्लस ज़्यादा इतना टफ भी नहीं है। सिंपल सा टॉपिक उठाते हैं हम कंपोजिशन स्कीम का, कि कंपोजिशन स्कीम जो है वो किसके लिए है, कौन कौन रजिस्ट्रेशन ले सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी कंडीशंस भी हैं इसमें क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड है, क्या इसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं और क्या क्या प्रोहिबिशंस हैं। ठीक है, तो आज हम ओवरव्यू लेंगे और टेक्निकलिटीज़ में हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। देखिए, सबसे बात पहले करते हैं कि सेक्शन ये कौन सा है। इसको सेक्शन 10 है ऑफ CGST एक्ट। देखिए, जो CGST में कोई आपको बात बता दूं, जो भी CGST एक्ट होता है उसका सेक्शन वो ऑटोमेटिकली SGST एक्ट में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ओके गाइस। अब पढ़ते हैं, आज हम ऐसे ही नॉर्मल सा पढ़ेंगे, मतलब आप सिर्फ ओवरव्यू लीजिए। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है। तो देखिए, इसमें हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर चेक करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होगा तभी आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होगे। ओके, दूसरी बात, कंडीशंस देख लेते हैं। और आपको जानते हैं कि आप जब कंपोजिशन में आ जाते हो तो आपको ITC मिलना बंद हो जाता है, आप ITC नहीं ले सकते हो। इसमें आप टैक्सेस देखिए 3 तरह के होते हैं, 1% और 5%। ये ओवरऑल होता है CGST प्लस SGST मिला के। मतलब कि जैसे CGST में 0.5% हो गया और 5% वाले में 2.5%। ये कुछ 3 लोग डिस्क्राइब कर रखे हैं कि किसको, जैसे ये मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को 1% पे करना होता है और ये रेस्टोरेंट वगैरह को, जो रेस्टोरेंट चलाता है उनको 5% पे करना होता है। आइए देखते हैं। और हाँ, ये देखिए, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। इसमें देखिए यहाँ पर क्या रखा है इन्होंने, लिमिट जो है कंपोजिशन के लिए 75 लाख का रखी है 8 स्टेट्स में। मतलब आपका 75 लाख है अगर फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तभी आप ले सकते हो। 75 के ऊपर जैसे ही क्रॉस होता है तो आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आप कंपोजिशन में नहीं ले सकते हो। हाँ, एक और मैं बता दूँ, देखिए जैसे फाइनेंशियल ईयर जैसे 18-19 का आपको डिसाइड करना है, आप रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो, तो आप टर्नओवर अपना देखोगे 17-18 का। ओके, नेक्स्ट कंडीशंस है इसमें कुछ, आइए उसको देखते हैं अब कि क्या क्या कंडीशन है। जब आप कंपोजिशन में लेते हो तो आप क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो। पहले तो आपने देख लिया कि वो आप ITC नहीं ले सकते। ये दूसरा है कि आप वो जब आप कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो आप इंटर स्टेट
सप्लाई नहीं कर सकते। इंटर स्टेट का मतलब जैसे आप यूपी में हो, आपने यूपी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है और आपका कंपोजिशन स्कीम में है और आप दिल्ली सप्लाई करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते दिल्ली का सप्लाई। ये रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें। और क्या होता है कि कंपोजिशन स्कीम में अगर आपके 10 ब्रांच चल रही हैं तो अगर एक ने ले लिया कंपोजिशन में तो सभी 10 को कंपोजिशन में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच जो है वो नॉर्मल स्कीम में है, दूसरी ब्रांच जो है वो कंपोजिशन स्कीम में है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको आज कंडीशंस पढ़ाना चाह रही थी। यस, ये देखिए, कंपोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। वो जब सप्लाई करता है, मान लीजिए AWB करके कंपनी लिमिटेड है, उसका बिज़नेस है और उसने क्या कर रखा है, उसमें कंपोजिशन में ले रखा है। अब क्या कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है। अब इसने सप्लाई करी तो क्या कर सकता है, ये टैक्स इसमें GST इंक्लूड करके नहीं ले सकता है। इसमें GST, इसको जो टैक्स है वो अपने पास से भरना पड़ेगा, ये सामने वाले से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा देखिए, कंपोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट इंटर इनटू क्रेडिट चेन। ये मैंने बताया आपको, ITC जो है वो उसको नहीं मिलेगा। ये थोड़ा इसको समझते हैं। लाइक A करके कोई बिज़नेस चला रहा है, कोई भी सप्लाई में ये इन्वॉल्व है, और B करके कोई है। अब इसने क्या किया, B से परचेजेस करी। अब B मान लेते हैं उसमें नॉर्मल चार्ज में है और ये जो है ये कंपोजिशन स्कीम में है। अब B ने इसको परचेज़ दिया, जो परचेज़र उसमें GST इंक्लूड कर GST लगा के दिया। A ने क्या किया, अब A जो है जब आगे सप्लाई करेगा तो अब आपने पढ़ा अभी ऊपर किया, वो कलेक्ट नहीं कर सकता है टैक्स। मतलब वो ऐसे ही जितनी परचेज़ उसने करी है उसको उसी में प्लस प्रॉफिट करके अपना सामने वाले को सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये GST का ये क्रेडिट नहीं ले सकता। ये जो क्रेडिट है इसका खर्चे में, मतलब परचेज़ में ही जुड़ जाएगा, परचेज़ की कॉस्ट में। ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, imposition of penalty in case of irregular availment of composition scheme. If a taxable person has paid tax under the composition scheme though he was not eligible for the scheme, the person would be liable to penalty and the provisions of section 43. मीन्स देखिए, अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है, वो टैक्सेबल पर्सन मतलब हु इज़ लाइबल टू पे द टैक्स। ओके, टैक्सेबल पर्सन है, वो क्या कर रहा है, GST में रजिस्ट्रेशन उसने कंपोजिशन स्कीम में ले लिया, लेकिन वो कंपोजिशन के लिए नहीं एलिजिबल था, वो नॉर्मल के लिए था। मतलब उसका टर्नओवर जो था वो 1.5 करोड़ या 75 लाख से 75 लाख, वो 8 स्टेट्स के लिए मैंने लिखा है, उससे क्रॉस हो गया था। तब भी उसने क्या किया, कंपोजिशन में ही चलने दिया। तो क्या हो गया, इसमें यही लिखा है इन्होंने कि वो क्या होगा, पर्सन वुड बी लाइबल। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए ये यहाँ पर क्या हुआ, वो हम क्या समझ रहे थे कि कंपोजिशन स्कीम में अगर वो लाइबल नहीं है, वो नॉर्मल स्कीम में उसको जाना चाहिए था, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था, तो क्या होगा, वो लाइबल हो जाएगा टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 73। ये पेनल्टी के सेक्शंस हैं। इसमें जो GST की अथॉरिटीज़ होती हैं वो एक्शंस लेती हैं टू रिकवर द टैक्स अमाउंट एंड पेनल्टीज़। ये देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। टैक्स पेयर तालाराम इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हैविंग 1 यूनिट A1 इन UP, अनदर यूनिट A2 इन MP। टोटल टर्नओवर ऑफ द 2 यूनिट्स इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 115 लाख था, 85 लाख प्लस 30 लाख। टोटल टर्नओवर ऑफ A1 एंड यूनिट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वॉज 5 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। कंप्यूट द अमाउंट पेबल
ये देखिए इन्होंने निकाला है यूपी का 85 लाख, एमपी का 30 लाख, ये टोटल एग्रीगेट टर्नओवर हो गया 115 लाख। टर्नओवर इन द फर्स्ट क्वार्टर 5 लाख 10 लाख वो दे रखा था। तो टैक्स ये हम कल समझेंगे इसको, क्योंकि हमें ये समझना है कि टैक्स इसका कैसे निकालते हैं। जो 1% और 5% वाला मैंने बताया है, ये हम कल समझेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, और किस तरह से टैक्स निकालते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा डीप में। और ये जो नोटिफिकेशन है इसको भी हम कल डिस्कस करेंगे। ये नोटिफिकेशन आई हुई है, ये सर्विसेज के लिए आई। जो हमने ऊपर पढ़ा वो गुड्स के लिए होता है। सेक्शन 10 जो था, देखिए मैं बताऊँ आपको, ओवरव्यू देती हूँ। एक जो सेक्शन 10 बनाया था गवर्नमेंट ने, वो बनाया था कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। अब सर्विस सेक्टर के लिए भी उन्होंने सोचा कि क्यों सर्विस सेक्टर को क्यों ना ऐसी दिया जाए बेनिफिट। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, नोटिफिकेशन निकाली थी, एक नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। उसमें क्या है, सर्विसेज के लिए दे रखा है उन्होंने। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, और इसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मिस मत करिएगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह से कैलकुलेशन होती है जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हो कंपोजिशन स्कीम के लिए, और टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, जो 1% और 5% वाला स्लैब है। ओके फ्रेंड्स, so do watch the video, and till then stay safe, stay happy, bye.